अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों, बहुत ही दुख और अफसोस के साथ इस ख़बर को आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा हैरान कुन मामला सामने आया है। एक मस्जिद पर एक भीड़ के ज़रिए हमला किया जाता है, JSR के नारे लगाए जाते हैं और कितना दुख हुआ इस मंज़र को देखकर, जबकि कुछ शैतान किस्म के लोग हथौड़ा लिए हुए हाथों में मस्जिद के गुंबद को, मस्जिद के मीनार को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और भगवा झंडा मस्जिद के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर की वीडियो है। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने इस ताल्लुक़ से जानकारी दी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस ताल्लुक़ से जानकारी दी है, अपनी बात को रखा है। बताया जा रहा है कि ये इस भीड़ ने JSR का नारा लगाते हुए रज़ा जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की, मस्जिद के अंदर का सारा सामान तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि इस्लामिक किताबों के साथ यानी कुरान शरीफ के साथ बहुत बड़ी बेहुरमती की गई। आखिर इस भीड़ को इतनी हिम्मत कहाँ से आई और आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे मस्जिदों के ऊपर कब तक हमले होते रहेंगे? ये मामला बहुत ही हैरान कुन मामला पेश आया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। दोस्तों, इस वीडियो को तो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक और हैरान कुन वीडियो है, लेकिन इस वीडियो की कुछ तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, स्क्रीन पर आप देखिए, 6 दिसंबर जारी है आपकी हुकूमत। उन्होंने महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM फडणवीस को टैग करते हुए लिखा है कि आपकी हुकूमत में एक मस्जिद पर हुजूम ने हमला किया। ये कानून की हुक्मरानी पर हमला है, लेकिन आपकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को बैलेट के ज़रिए यानी वोट के ज़रिए जवाब देना चाहिए। आपकी पार्टी MIM के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाते हुए आइंदा इंतखाबात में हुजूम और सियासी रहनुमाओं और पार्टियों को रोकने के लिए जो उन्हें सरपरस्ती और हिमायत देते हैं और इन जमातों की खामोशी को याद रखें जो ये दावा कर रही है कि उन्होंने अखलाकी जीत हासिल की है। इस ताल्लुक़ से असदुद्दीन ओवैसी ने आज इस वीडियो को शेयर करते हुए तमाम बातें लिखी है और महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील की है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करे, इस तरह के वाक़यात को रोकने की कोशिश करे। महाराष्ट्र मुंबई के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट पत्रकार है समीउल्लाह खान, उन्होंने बाबरी मस्जिद की एक तस्वीर और आज की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, स्क्रीन पर आप देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी 1992 अयोध्या UP और 2024 कोल्हापुर महाराष्ट्र। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस मंज़र को देखने के बाद बहुत ही दिली तकलीफ़ हुई। क्या मंज़र है ये! जमहूरी मुल्क है, यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की जाती है, लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये अफसोसनाक लम्हा है और मुसलमानों की जो मजहबी तंजीम है जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दीगर जो मुसलमानों की तंजीमें हैं, उन्हें खुलकर इसके ख़िलाफ़ आगे आना होगा। एक बड़ा ठोस कदम इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ इन लोगों को उठाना होगा। आप क्या चाहते हैं कि जमीयत उलमा हिंद इस ताल्लुक़ से क्या करे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ताल्लुक़ से इन लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? आप अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत अफसोसनाक लम्हा है और ये भी ख़बर है कि मस्जिद में तोड़फोड़ के साथ साथ मुसलमानों के घरों में भी तोड़फोड़ की गई। मुसलमानों के जो गाड़ियाँ वग़ैरह है, मुसलमानों के सामान को भी नुकसान पहुँचाया गया है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए, वहाँ के मुसलमानों की अल्लाह ताला जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहें, दीनी मदारिस, मसाजिद, मकातिब, दीनी मराकिज़, अल्लाह ताला खानकाहों की सब की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? आपको ये वीडियो देखकर, इस ख़बर को सुनकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर कर दीजिए। दुआ करें अल्लाह ताला
ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے جو اس طرح سے مسجد کے اوپر ہتھوڑا بجا رہے ہیں، مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، نشان عبرت بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔